सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आप लोगों से बात करूंगा महिंद्रा XUV 300 की 10,000 किलोमीटर पे जो सर्विस हुई है उसकी कॉस्ट के बारे में। 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, इस पर कितना खर्चा आया है, कितना मेंटेनेंस वगैरह, सर्विस पे जाती है तो वो लोग कितना चार्ज करते हैं और वहाँ पे सर्विस किस टाइप की होती है, तो सारी चीज़ें जो है शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। गाड़ी जब लेके आए थे तब उसकी वीडियो आई थी बराबर, और क्यों ली थी उसकी भी एक वीडियो आ गई थी जो 100 के स्पेशल वाली वीडियो है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी है तो आई बटन पे देख लो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि ये XUV 300 डीजल में W6 वेरिएंट जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो मैंने क्यों परचेस करा, वो उसके अंदर मैंने बताया था। अभी एक गाड़ी का ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स उसके अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद में अपन डायरेक्टली आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि ये जो सर्विस कॉस्ट आई है वो क्या वैल्यू फॉर मनी है, इस गाड़ी को लेने का सही डिसीजन रहा या नहीं रहा, या इस गाड़ी को छोड़ के कोई अगर गाड़ी लेनी चाहिए थी तो वो कौन सी हो सकती है। तो वो सारे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने XUV 300 से रिलेटेड मुझे पूछे थे, आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई रह जाए तो स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, बताने के पहले ही नीचे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आप लोगों को विदिन 24 आवर में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी देख लेते हैं एक बार कि W6 वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपनी महिंद्रा XUV 300 W6। इसके अंदर मैंने क्या लगवाया, स्टार्टिंग में फ्रंट से आपको बताते हुए चलता हूँ। तो नीचे जो है मैंने ये फॉग लैम्प लगवाए जो कि इसके अंदर इस वेरिएंट में नहीं आते हैं। हेडलैम्प आपको नॉर्मल मिलते हैं जो कि हेलोजन बल्ब है, और इंडिकेटर्स भी वहीं पे आपको नॉर्मल मिलते हैं। LED DRL में ढूंढ रहा हूँ कि अगर मुझे ऑफिशियल मिल जाए महिंद्रा से जेन्युइन एक्सेसरीज पार्ट तो मैं वही लगवाऊंगा, बट अभी तक मुझे मिले ही नहीं है। अभी जब गाड़ी सर्विस कर लेके गया था मैं, तो मेरे को दो एक्सेसरीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सीन है कि मुझे वो चाहिए, इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट पड़ रही है। एक तो DRL, बिकॉज इससे सेफ्टी जो है हो जाती है, दूर से गाड़ी विजिबल हो जाती है, और दूसरी थोड़ा सा लुक भी जो है इनहांस हो जाता है। तो ये तो हो गया फ्रंट लुक। यहाँ पर और कुछ मैंने इंस्टॉल नहीं करवाया है, बस ये फॉग लैंप लगवाएं। अब चलते हैं साइड लुक में। तो साइड लुक जो है वो पूरा स्टॉक है, यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉल नहीं करवाया है। आपको ये नॉर्मल स्टील रिम्स ही मिलते हैं, 205 65 R16 स्टील जो है रिम्स मिलते हैं। और टायर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है उससे। फेंडर पे जो है ये नॉर्मल आपको ओल्ड स्कूल टाइप जो है इंडिकेटर्स माउंट किए हुए हैं, जबकि ORVM पे होते तो थोड़े अच्छे लगते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये है बेसिक लुक साइड में से। अब चलते हैं डायरेक्ट पीछे आ जाते हैं। मैं पूरा एकदम डिटेल में आपको नहीं बताने वाला, वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बहुत पहले कर चुका हूँ। इसके टॉप एंड वेरिएंट के पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक सबके रिव्यू बना चुका हूँ, तो वो लोग आप जाके देख सकते हो। सभी के लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर कुछ नहीं मिल रहा हो मैसेज करके पूछ लेना। टेल लैंप वगैरह जो है वही बूम रैंक जो टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं सेम वैसे मिलते हैं। ये अपनी XUV 300 का लोगो एंड W6। तो गाड़ी बेसिकली मेरे भैया यूज़ करते हैं, उनको बाहर जाना बहुत ज़्यादा पड़ता है और कंटिन्यूसली डेली जो है ड्राइविंग होती है। दैट्स वाई डीजल प्रेफर करी थी। 3 महीने से गाड़ी बंद थी, उसके बावजूद भी जो है जनवरी एंडिंग में लेने के बाद 5 महीने में 10,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि अभी 3 महीने अगर और होती तो 15-16 हज़ार के आसपास ये चल जाती। बूट स्पेस जो है वो बता दूं थोड़ा सा कम है इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस, बट काम नहीं पड़ता है। मोस्टली 1 या 2 लोग बैठ के जाते हैं, तो इस वजह से बूट स्पेस का कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मेन चाहिए थी सीटिंग, तो सीटिंग इसकी बेस्ट इन क्लास है, कंफर्टेबल है, सेगमेंट में बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। 3 एडल्ट आराम से बैठ जाते हैं। और W6 वेरिएंट के अंदर भी आपको जो है यहाँ पर 3 डेडिकेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। रियर से आप देख लो तो ये ड्यूल टोन में आपको पूरा इंटीरियर मिलता है। फैब्रिक सीट्स आती है, बट मैंने ओरिजिनल जो है यहाँ पर ये डलवा दी है जो कि टॉप एंड वेरिएंट में आती है। वो वाली सीट्स कवर यहाँ पर लगवा दिए हैं ओरिजिनल महिंद्रा से लेके। ये 8,500 रुपये समथिंग के कुछ पड़े थे, और इसमें कुछ वारंटी वगैरह भी आती है, तो वो लगवा दिए। तो इंटीरियर बिल्कुल जो है ऐसा हो गया कि टॉप एंड वेरिएंट में। ये एक एडिशनल दूसरा चेंज करवाया है इस गाड़ी में, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं करवाया। पीछे कैमरा नहीं है इसके अंदर, सिर्फ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। नेक्स्ट इंटीरियर यहाँ से देख सकते हो, ये जो है पूरी गाड़ी सैनिटाइज हुई थी, तो इसका जो है ये उन्होंने सब कंपनी वालों ने लगा के दिया है वहाँ पर। मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ इंस्टॉल नहीं करा है। एंड ये रुमाल जो मैंने अभी पहना था तो मैंने इसके अंदर लगा दिया, बिकॉज माइक में जो है साउंड नहीं आता है प्रॉपर्ली। दैट्स ऑल। डैशबोर्ड जो है वो अंदर चल के मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। एंड बिल जो है वो ये पड़ा है, तो सबसे पहले एक बार बिल बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार आप लोग जो है एक्सपेक्ट करो और नीचे कमेंट में पहले लिख दो कि कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना कॉस्ट आया होगा 10,000 किलोमीटर पे। हाँ, किलोमीटर तो एक बार आपको बताना भूल गया। ये इसकी की ये बहुत अनोइंग सा साउंड है जो कि आपको महिंद्रा की XUV 300 में सुनना ही पड़ेगा जब जब आप की लगाओगे। 10,072 किलोमीटर क्लॉक कर चुका है ऑडोमीटर, और माइलेज यहाँ पर ये देख सकते हो 17.5 की एमपी ला रहा है। सिटी में ड्राइव कर रहा था अभी, उस इतना माइलेज है। हाईवे पे तो अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं।
नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ। इसका जो कंफर्ट मोड है, एक सेकंड बताता हूँ, ये देखो, ये कंफर्ट और सॉरी स्पोर्ट्स, कंफर्ट, नॉर्मल, ये 3 मोड आते हैं स्टीयरिंग के। तो नॉर्मल वाला ही बेस्ट लगता है। स्पोर्ट्स में अलग सा वेट आ जाता है इसके अंदर, और कंफर्ट में थोड़ा सा लाइट सा फील करने लग जाता है स्टीयरिंग। तो नॉर्मल स्टीयरिंग जो है उसका फीडबैक मेरे को पसंद आता है। बाकी इसका जो पूरा ब्राइटनेस है उसको आप सेट कर सकते हो। ये भी एक बार मेरे को बताना था क्योंकि ये मुझे क्वेश्चंस में पूछा गया था। ये देखो, ये कम हो रहा है ब्राइटनेस, और ये एकदम से इसको आप जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ वही जो है मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, अदर देन कुछ मैं इसके अंदर नहीं बताने वाला। तो अब आप लोगों ने नीचे कमेंट कर ही दिया होगा कि 10,000 किलोमीटर चल गई है तो कितना सर्विस बिल बना होगा 10,000। फर्स्ट सर्विस हुई थी सबसे पहले, वो हुई थी मेरी जो फर्स्ट सर्विस, उसमें मेरे को कुछ भी पे नहीं करना पड़ा था। लेबर बिल्कुल फ्री थी, पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन हुआ था, कोई ऑयल वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, कोई पार्ट नहीं डाला था, पूरी गाड़ी जो है वॉश हुई थी, इंटीरियर भी उन्होंने क्लीन करके दिया था। अब जो है कुछ सामान चेंज हुए हैं और आपने नीचे कमेंट कर दिया, अगर नहीं करा है तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ डायरेक्ट, कि ये जो है इसकी सर्विस कॉस्ट है 10,000 किलोमीटर की रनिंग पे 2664 रुपये, 2664 रुपीज़ का बिल आया है। क्या क्या सामान डाला है वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, सारे ऑयल और ऑयल फिल्टर हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेबर अगेन फ्री है यहाँ पर। तो और लेबर अगर होती भी तो भी इसके अंदर जो है कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ती। अगर 1,000 रुपये भी और बढ़ जाती तो 3600 रुपये आती। चलो 3600 छोड़ो, कुछ सामान वगैरह भी अगर आप इसमें डलवा देते हो, कुछ इंस्टॉल करवा देते हो, तो भी आप कितना 4-5 हज़ार रुपये मोटा मोटा समझ सकते हो। तो अगर आप एक 12 लाख रुपये 11-12 लाख रुपये की गाड़ी डीजल इंजन के साथ में चला रहे हो और 4-5 हज़ार रुपये सर्विस कॉस्ट आ रहा है, तो वो कोई सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, वो नॉमिनल है। वहीं अगर सिटी से कंपेयर करूँ तो 7-8 हज़ार से कम में कभी भी घर पे नहीं आई है। उसकी 3-4 सर्विस करवा चुके हैं, उसकी हमेशा सर्विस कॉस्ट 7-8 हज़ार रुपये आती है। तो ये उससे आधी कीमत पे जो है रन कर रही है। माइलेज ज़रूर उसका ज़्यादा है, वो सेडान है, वो एक अलग बात है, उसका फील अलग है। ये एक एसयूवी है, इसका फील अलग है, तो वो सब चीज़ें होती है। बट नो डाउट ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी कम कॉस्ट पे जो है ये रन कर जाएगी, काफ़ी सस्ती पड़ी है। तो ये है सर्विस कॉस्ट XUV 300 की। और अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक और इसमें इंस्टॉल करवाया कुछ, वो बता देता हूँ आपको। एक कार किट डिवाइस है, वो मैंने यहाँ पर इसमें इंस्टॉल करवाया है। रीज़न ये है कि गाड़ी जहाँ खड़ी रहती है वहाँ चूहा बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई ये कार किट डिवाइस इंस्टॉल करवाया है। एंड कुछ भी 70-75% इससे फ़र्क तो पड़ा ही है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट हाँ 70-75% फ़र्क पड़ा है। इंजन जो है वो अभी क्लीन नहीं किया गया है, बिकॉज जो वॉशिंग मैन नॉर्मल बंदा होता है एक, वो सिर्फ गाड़ी को वॉश करता है। बट एक होता है जिसको पता होता है कि इंजन में कहाँ पर किस प्रेशर पे पानी लगाना करना है, वो बंदा जो है वो एब्सेंट था उस दिन। तो इंजन जो है क्लीन नहीं हो पाया है। वो 2-3 दिन बाद मेरे को जाना ही है एक्चुअली। DRL के लिए मैंने बात करी है, और साथ ही साथ कैमरे के लिए भी मैंने बात करी है कि कैमरा इंस्टॉल करवाने, गाड़ी में कैमरा नहीं है। तो कैमरा वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीच में सेंटर कंसोल में नहीं लगेगा, वो डैशबोर्ड पे लगेगा या IRVM पे लगेगा। मेरे को ना IRVM पे नहीं लगाना है, मैंने होंडा सिटी में लगाया था, बहुत दिक्कत आती है वहाँ पे। ये IRVM जो है नीचे को हो जाता है, और डैशबोर्ड पे लगाने में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो जगह है वो जाएगी, या कहीं ना कहीं कोई सा सर्टन एंगल जो है वो हट जाएगा यहाँ से, विजिबिलिटी थोड़ी सी। तो मेरी यही इच्छा है कि या अगर वहाँ पे महिंद्रा में नहीं मिला, 1-2 महीने और वेट कर लूँगा मैं, तो फिर इसको ही चेंज करवा के कोई सी अच्छी कंपनी का जो है सेंटर कंसोल में इंस्टॉल करवा लूँगा अपनी गाड़ी में, जिसमें मेरे को म्यूज़िक में बेस ट्यूब भी डलवानी है। इसका म्यूज़िक में वोकल्स अच्छे हैं, बेस इतना अच्छा नहीं है, तो म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करवाना है। एंड देन जो ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसमें कैमरा लग जाए, उस टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा दूँगा। तो ये सारे अपडेट्स हैं, और आई थिंक आप लोगों को कम्प्लीटली पता चल गया होगा। बिल एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो 2664 रुपीज़ का बिल है, बाकी कुछ भी नहीं है। और यही जो एक सेकंड पेइंग बिल जो है कि यहाँ पर पे करा है, वो भी देख सकते हो ये। तो ये पे हो क्या है बिल, काफ़ी सस्ती जो है पड़ रही है। जो टाटा के नेक्सॉन है उसका जो AMC पैक है उससे भी ये सस्ती पड़ी है अभी 10,000 किलोमीटर पे। हाँ ये है कि उसका जो सर्विस शेड्यूल है वो 15,000 किलोमीटर का है, तो कहीं ना कहीं सिमिलर जाएगी। वेन्यू की जो सर्विस कॉस्ट है वो 4,200 रुपीज़ समथिंग आई थी डीजल की, मेरे एक फ्रेंड ने करवाई थी। उसके अलावा इको स्पोर्ट जो है वो भी 3,500-4,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आ जाती है। तो ओवरऑल जो है चीपेस्ट कॉस्ट में जो है इस गाड़ी को आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर कोई पार्ट चेंज नहीं होता है तो, अगर होता भी है तो 4-5 हज़ार रुपये पड़ती है। और जब ली थी तो बस ये सोच के ली थी कि 5-6 हज़ार रुपये सर्विस कॉस्ट आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जो सिटी है उसकी 7-8 हज़ार रुपये आ ही रही है, तो उससे कम आ रही है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उससे ज़्यादा आती तो फिर सोचना पड़ता है कि हाँ यार ये और एक और थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। बस ये है कि माइलेज जो है वो थोड़ा सा ये 15 से 17 के बीच में सिटी का देती है। सिटी में चलाते हैं तब भी
देती है और हाईवे पे जब जाते हैं तो 18 से 20 के आसपास, डिपेंड करता है कोई कैसे चला रहा है। एसी हमेशा चालू रहता है तो उस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। बट अगर आप अच्छे से 80-120 की स्पीड के बीच में क्रूज़ करते हो तो आराम से 22 तक का जो है माइलेज निकल जाता है। एंड एक और इसके अंदर फीचर है, देखो वो भी बताता हूँ आपको, कि 1 मिनट निकाली थी मैंने, तो यहाँ पर एक ये फीचर है इसके अंदर, इको सेंस। तो यहाँ पर आपकी जो ड्राइविंग का स्कोर है वो आ जाता है कि जो एवरेज स्कोर है वो कितना चल रहा है, आपने कैसे चलाई है और कहाँ पर चला रहे हो, तो हाईएस्ट आप टॉप स्पीड कितनी लेके गए हो, ब्रेक कितनी बार प्रेस करा है, क्लच कितनी बार प्रेस करा है, एवरेज किलोमीटर की जो स्पीड है, डिस्टेंस कितनी है, फ्यूल इकोनॉमी कितनी मिली, लास्ट 8 किलोमीटर में 12.7 किलोमीटर पर लीटर मिला है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये अभी मैं हार्ड एंड कोर एक्सेलरेट भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, क्योंकि लिए मैं सर्विस सेंटर से लेके आया था उसको, और उसके बाद में मैंने सिटी में चलाई थी ताकि मेरे को पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो वो सब चीज़ें मैंने दिखाई। ट्रिप हिस्ट्री है, उसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह कहाँ कहाँ पे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, इको सेंस जो है ये ऐप बहुत अच्छा है, इससे आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती है। आपको पता चलता है कि आप कहाँ ख़राब जो है स्कोर कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपको बताता है कि आप स्पीड में कितना स्कोर कर रहे हो, गियर सिलेक्शन में जो है एक पॉइंट कम है, एक्सेलरेशन सही स्टार्ट है, आइडलिंग जो है वो मैंने थोड़ी देर खड़ी करके एसी चालू करके रखा था अभी, तो वही 1 पॉइंट यहाँ से हट गया। तो अगर इसको आप 100 लेके जाते हो, मतलब आपकी ड्राइविंग जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके आप अपनी ड्राइविंग जो है वो भी इम्प्रूव कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज, ये था मेरा एक्सपीरियंस XUV 300 को लेके, जो कि मेरे भैया की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो। काश बाइक स्कूटर से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, बहुत सारी अपडेट्स वहाँ मिस कर रहे हो, जो डेली अपडेट्स मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।